अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम होम्योपैथी से मुतल्लिक सेहत का आगाही प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम विटामिन से मुतल्लिक, जिसकी कमी से हमारे जिस्म में बहुत सारे अमराज भी पैदा हो सकते हैं और जिसकी अगर मुख्तलिफ अमराज में हम ऐसे विटामिन को लेते रहें तो हमारी बहुत सारे अमराज की पेचीदगियां दूर हो सकती हैं। उस अहम विटामिन का नाम है विटामिन B12, जिसको हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में साइनोकोबालामीन कहते हैं। विटामिन B12 दरअसल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक जुज्व है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं ऐसी ग़िज़ाओं में ऐसे विटामिन, मसलन जिसमें विटामिन B1 हो, विटामिन B2 हो, विटामिन B3 हो और विटामिन B6 हो और साथ ही साथ विटामिन B12 भी हो। तो बहरहाल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस सब विटामिन्स को मिलाकर कहा जाता है, यानी विटामिन बी का मजमूआ। इसमें विटामिन B12, जिसको मैंने आपको बताया साइनोकोबालामीन कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम विटामिन है। इस विटामिन की अगर जिस्म में कमी वाक़या हो तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये विटामिन B12 हमारे जिस्म में क्या फंक्शन अदा करता है। विटामिन B12 अगर हमारे जिस्म में सफिशिएंट मिकदार में मौजूद हो, यानी काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, तो ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म के अमल को, यानी कीमियाई अवामिल जो हमारे जिस्म के चलते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस्म में रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जो बीमारियों से लड़ते हुए खसूसी तौर पर जख्मी हो जाए, कट फट जाए, तो उनकी रिपेयर के लिए ये विटामिन B12 बहुत ज़रूरी हुआ करता है। इसके अलावा यही विटामिन B12 हमारे और आपके मसल्स यानी पट्ठों के प्रॉपर वर्किंग के लिए और नर्व्स यानी आसाब की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये विटामिन B12 कितना हमें रोज़ाना दरकार होता है, तो हमारे जिस्म की रोज़ाना की मिकदार जो है, जो हमें चाहिए विटामिन B12, वो है 50 से लेकर 100 माइक्रोग्राम तक। यानी 50 से 100 माइक्रोग्राम अगर विटामिन B12 हम रोज़ाना लेते रहें तो हमारे मसल्स यानी पट्ठे, आसाब ये मजबूत होंगे, WBCs और रेड ब्लड कॉर्पसल्स सेहतमंद होंगे और इसी तरह हमें किसी किस्म का कोई खून की कमी यानी एनीमिया नहीं होगा। इसके साथ साथ फिर दूसरी जानिब आते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को डायबिटीज़ हो जाए, तो डायबिटीज़ की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी हाथ और पैरों की नर्व्स जो कि दिल से दूर हैं, उनमें कुछ बीमारी पैदा हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी एक आम मिसाल हाथ पैरों का सोना है। फिर यहाँ तक कि पैरों के नीचे मरीज को किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है पैरों के तलवे सोए हुए हैं। कई डायबिटिक मरीजों में ये नर्व्स इतनी ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं कि उन्होंने पैरों में चप्पलियां भी नहीं पहनी होती और वो बाहर निकल जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि हमारे पैरों में चप्पली नहीं है, या एक पैर में चप्पली होती है, एक में नहीं होती। इसी तरह डायबिटिक फुट जो होता है, यानी कि पैरों में जो जख्म नीचे से पड़ जाते हैं और फिर वो ठीक नहीं हो पाते, तो उन जख्मों के होने की वजह काज यही होती है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई होती है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से मरीज के जो है वो नर्व्स या आसाब तबाह हो चुके होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी को सही करने के लिए विटामिन B12 का बहुत ज़रूरी किरदार है।
اسی طریقے سے کئی لوگوں میں وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ایڈیسونین پرنیشیس اینیمیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وٹامن B12 ڈیفیشنسی اینیمیا ہو جاتا ہے۔ ایسے اینیمیا یا ایسے خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی وٹامن B12 بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ہمارے مسلز کے کام کرنے کے لیے، یا کئی لوگوں کو شیاٹیکا ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے آپ عرق النساء کہتے ہیں، اگرچہ اس کا علاج جو کچھ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک جو ساتھ دوسری ریمیڈی دی جاتی ہے وہ وٹامن B12 دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت امپورٹنٹ وٹامن ہے، اور اس کی مقدار کن قدرتی غذاؤں میں ہمیں زیادہ ملے گی؟ ہمیں کلیجی میں کچی پکی کلیجی کھانی چاہیے، اس میں وٹامن B12 بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ملک یعنی دودھ کا استعمال کریں، اس میں وٹامن B12 بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایگز یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈا، یہ اس کے استعمال کرنے میں جو ہے ہمیں وٹامن B12 بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وٹامن B12 کی مقدار جسم میں کوشش کرنی چاہیے پوری ہو، اور اس کے پورے کرنے کے لیے کلیجی، انڈا اور دودھ جیسی غذاؤں کا، قدرتی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔